एपिसोड 1। तो कहानी की शुरुआत होती है यू ओतोसाका नाम के एक लड़के से, जिसके पास एक स्पेशल पावर होती है और वो है कि यू किसी की भी बॉडी में 5 सेकंड के लिए एंटर करके उसकी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है और वो बस इस पावर का मिसयूज ही करता है, जैसे एग्जाम्स में चीटिंग करना। वो एग्जाम्स के दौरान एक एक करके सारे टॉपर्स की बॉडी में घुस के उनके आंसर्स चेक करता है एंड मोस्ट कॉमन आंसर जो होता है उसे वो कॉपी करता है और बार बार ऐसा करने की वजह से वो टॉप करता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई तो है जो उसकी हरकतें कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा है। यू ये सब इसलिए करता है बिकॉज उसे एक बड़े स्कूल में एडमिशन लेना है और वो ऐसा कर भी लेता है। एंड यस, क्योंकि वो एक टॉपर है और हैंडसम भी है तो वो गर्ल्स के बीच में भी काफी पॉपुलर है। पर वो करता है सारी गर्ल्स को रिजेक्ट, पहली फुर्सत में निकल, बिकॉज उसकी क्रश होती है यूमी शिराया नागा। और एक दिन यू को चांस मिल ही जाता है यूमी को इम्प्रेस करने का। तो सिंपली एक दिन यूमी अपने एक फ्रेंड के साथ बाहर होती है और सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। तो यूमी के फ्रेंड की बॉडी में घुस के यूमी से उसकी फ्रेंड को दूर भगाता है। फिर वो उस ट्रक ड्राइवर की बॉडी में घुस के ट्रक को यूमी की तरफ करता है और उसके तुरंत बाद ही यू अपनी बॉडी में स्विच करता है और यूमी को ट्रक से बचाता है और हो गया काम। यूमी हो जाती है यू से इम्प्रेस। बेटे मौज कर दी वाह बेटे वाह। और वो उसके साथ पैनकेक्स खाने के लिए पूछती है। समझ रहे हो ना? और वो भी मान जाता है। मन में लड्डू फूटा। फिर वो दोनों पैनकेक्स खाने के लिए जाते हैं और वहाँ पे फिर से वही शख्स हरकतें रिकॉर्ड कर रहा होता है। पैनकेक्स खाने के बाद यूमी उससे पूछती है कि क्या हम दोबारा ऐसे ही साथ में बाहर चल सकते हैं और यू भी हाँ कह देता है। फिर उसके अगले दिन क्लास में अनाउंसमेंट होती है यू के लिए कि यू जल्दी से स्टूडेंट काउंसिल रूम में आए। फिर यू वहाँ पे जाता है और वहाँ पे उसे एक बंदा मिलता है और यू उससे कहता है कि जो करना है जल्दी करो, मुझे आज कहीं बाहर जाना है और मैं लेट नहीं होना चाहता। फिर वो बंदा उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे ओल्ड एग्जाम्स के आंसर शीट की कॉपी है और आज तुम्हें वही टेस्ट दोबारा देकर 90% या उससे ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। फिर यू उससे पूछता है कि इस बात का रीज़न क्या है। तभी वो बंदा कहता है तुम पे एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि तुमने अपने एग्ज़ाम में चीट किया था और इसलिए आज तुम्हारा अभी इसी वक्त रीटेस्ट होगा, ये जानने के लिए कि ये एक्यूजेशन सही है या नहीं। और अगर तुम 90% मार्क्स से ऊपर नहीं ला पाए तो ये एक्यूजेशन सही साबित हो जाएगा। उसके बाद यू कहता है कि ये क्या बकवास है, मैं ये नहीं करने वाला। फिर वो बंदा यू को बताता है कि हमारे पास प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल्स के ऑर्डर हैं और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिर यू एग्ज़ाम देने बैठता है और फिर उसके पास एक ही रास्ता होता है कि वो उस बंदे की बॉडी में घुसता है। पर उसके हाथ में आंसर शीट की जगह एक फ़ोटो होती है जो एक लड़की की होती है। वो कैसी थी अब मैं आपको बता तो नहीं सकता, पर अब आप समझ जाओ। यू उसे देखकर गुस्सा होकर उस फोटो को फाड़ देता है। तभी हमें फिर से वही कैमरा वाला शख्स दिखाया जाता है जो कि एक लड़की होती है और वो कहती है पकड़ लिया। और यू ये बात सुन के डर जाता है और फिर वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है हेलो, मेरा नाम तोमोरी, मैं दूसरे स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ और मैंने तुम्हारी हरकतों पर काफ़ी समय से नज़र रखी हुई थी। और वो यू को उसकी वीडियोस दिखाती है जो तोमोरी ने उसका पीछा करके रिकॉर्ड की होती है और फिर वो बताती है कि उसे यू की पावर के बारे में पता है। फिर यू चौंक कर उस लड़की को कहता है कि मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है और ये एक स्लीपिंग डिजीज़ है जिसकी वजह से यू बार बार बेहोश होता है। फिर तोमोरी कहती है कि तुम सच में काफ़ी ज़िद्दी हो। ठीक है, ये देखो तुम्हारे मेडिकल रिपोर्ट्स की कॉपी और इसमें उस बीमारी के बारे में कुछ नहीं लिखा है और एक बात और, ऐसी कोई असल में बीमारी है ही नहीं और अब प्लीज़ अपना टेस्ट देना शुरू करो। फिर यू कहता है ये क्या बकवास है, मैं ये नहीं मानता और वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते वो एक बंदे से टकराता है और वो बंदा कहता है तो वो सही थी, उसने पहले से ही अंदाज़ा लगा लिया था
कि यू ऐसे ही रिएक्ट करेगा। तो अब यहाँ से मेरा काम शुरू होता है और उस बंदे का फेस रिवील होता है। फिर यू भागते भागते यूमी से टकराता है और यूमी गिर जाती है और जल्दी जल्दी में यू वहाँ से निकल जाता है। पर जैसे ही यू भागते भागते थक जाता है तो तभी उसके पीछे एक ही पल में एक हवा का झोंका आता है और सब बिखर जाता है। उसके पीछे का एरिया का सामान सारा टूटने लग जाता है। यू कहता है आखिर ये सब हो क्या रहा है। फिर यू भागते भागते बहुत दूर पहुंच जाता है। फिर वो अपने पीछे देखता है और चौंक जाता है। यू के कुछ दूर आगे वही बंदा जिसे वो टकराया था वो खड़ा होता है और वो बंदा एक ही झटके में यू को उड़ा कर ले जाता है। फिर वो उससे नदी में कुछ देर तक भिगाता है और यू को पूरी तरह थका देने के बाद वो उसे ग्राउंड पर लेटा देता है। और फिर यू कहता है और फिर यू कहता है आर यू कॉमेडी मी। और फिर यू कहता है अभी अभी हुआ क्या था। वो बंदा कहता है टेलीपोर्टेशन। फिर यू चौंकते हुए कहता है टेलीपोर्टेशन। फिर वो बंदा कहता है हाँ, जैसे कि तुमने सुना, मैं तुरंत ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता हूं, पर ये पावर मुझे आसानी से वहां नहीं रुकने देती जहां मैं रुकना चाहता हूं और इसी वजह से मुझे याद तक नहीं है कि मैं कितनी बार हॉस्पिटलाइज्ड हुआ हूं। फिर यू कहता है मतलब आधी अधूरी पावर, लेकिन असली सवाल तो ये है कि तुम अब मेरे साथ क्या करने वाले हो। फिर तोमोरी वहां पर आती है और कहती है कि हम तुम्हारा ट्रांसफर अपने स्कूल में करवाएंगे। फिर यू अचानक से कहता है ट्रांसफर। फिर तोमोरी कहती है हाँ, इस दुनिया में सिर्फ तुम ही अकेले नहीं हो जिसके पास सुपर पावर्स है। ऐसे बहुत लोग हैं, हालांकि उन पावर्स को एक तरह से बीमारी भी कहा जा सकता है जो ज्यादातर टीनेजर्स को होती है और वो पावर्स कभी भी तुम्हें छोड़कर जा सकती हैं। और जब तक ये पावर्स तुम्हें छोड़कर नहीं जाती हैं तब तक तुम्हें हमारे स्कूल होशिनोमी एकेडमी में ही पढ़ना होगा। इसे सुन के यू फिर से चौंक जाता है। कितनी बार चौंकेगा भाई। फिर तोमोरी कहती है कि मैंने पहले ही तुम्हारे रिश्तेदारों से इजाजत ले ली है। फिर यू कहता है कि कोई भी कहानी मत बनाओ। उसके बाद तोमोरी यू की बेइज्जती करने लगती है और कहती है तुम सिर्फ अपने गुड लुक्स की वजह से ही पॉपुलर हुए हो और तुम्हारे क्लासमेट्स को कौन समझाए कि तुम हर चीज में चीटिंग करते हो। और ये सारी बातें सुन के यू को आता है गुस्सा और वो गुस्से में जाता है तोमोरी से लड़ने और तभी तोमोरी अपनी स्पेशल पावर का यूज करके उल्टा यू को ही हरा देती है। फिर वो बंदा कहता है तोमोरी की स्पेशल पावर है गायब होना यानी इनविजिबल होना, पर वो सिर्फ एक ही इंसान के सामने गायब हो सकती है, बाकियों के लिए नहीं। पर यू कहता है दूसरी आधी अधूरी पावर। फिर तोमोरी यू से कहती है तुम हमारे स्टूडेंट काउंसिल में भी शामिल होगे। फिर यू कहता है हाँ। फिर तोमोरी कहती है तुम्हारी पावर बहुत काम की है, इसलिए हम सब चाहेंगे कि तुम हमारे साथ मिलकर काम करो। फिर यू कहता है किस लिए। फिर तोमोरी कहती है उन लोगों को धमकाने के लिए जो तुम्हारी तरह अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, यही हमारे काउंसिल का मकसद है। फिर आता है रात का सीन। यू अपने घर जाता है और उसकी छोटी बहन पूछती है यू के चेहरे को क्या हुआ। फिर यू उससे कहता है कि ये चोटें उसे जिम क्लास के दौरान लगी थी। फिर उसकी बहन उसे बताती है कि उन दोनों के अंकल का फोन आया था और उन्होंने कहा है कि यू और आयु यानी उसकी छोटी बहन का ट्रांसफर हो गया है होशिनोमी एकेडमी मिडिल एंड हाई स्कूल में। और फिर वो यू से पूछती है सच में। और फिर यू आयु से कहता है हाँ ये सच है। आयु कहती है इससे घर के बजट में फायदा होगा और एक बात अंकल हमें इस खुशी में ढेर सारे मजेदार खाना भेज रहे हैं। फिर यू कहता है कि स्कूल से ट्रांसफर लेने का मतलब है दूसरे स्कूल में जाना और इसके लिए तुम्हें अपने मौजूदा फ्रेंड्स को अलविदा कहना होगा। तो क्या तुम इससे कोई दिक्कत नहीं है। आयु कहती है आजकल हम अपने स्मार्टफोन पे चैट कर सकते हैं और वीडियो कॉल भी, तो मुझे इससे इतनी दिक्कत नहीं है। फिर यू कहता है अच्छा ठीक है। फिर वो दोनों डिनर करते हैं जिसमें यू की छोटी बहन आयु ने फिर से ऑमलेट राइस बनाई होती है जो पहले यू की पसंदीदा डिश हुआ करती थी। जैसे ही उसकी छोटी बहन को पता चला है कि यू को ऑमलेट राइस पसंद है तब से वो हर रोज ऑमलेट राइस ही बनाती है और अब यू ऑमलेट राइस खाते खाते तंग आ चुका है और उसके पास वो खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता है।
Why are we still here? Just to suffer. खाते खाते आयु कहती है, काश मैं मॉम की बनी ऑमलेट राइस एक बार खा पाती। तब यू कहता है, मॉम? हाँ, उन जैसे इंसान के बारे में सोच भी कौन सकता है। तभी आयु कहती है कि क्या आप अभी भी दुखी हो? तब यू कहता है, हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे हमें यू और आयु के पास की एक शॉर्ट हिस्ट्री पता चलती है। यू कहता है, मॉम ने डाइवोर्स लेकर बेवकूफों की तरह हमारी कस्टडी अंकल को दे दी। अब हमारे परिवार में सिर्फ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है। फिर आयु कहती है कि मुझे ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आया, पर मैं चाहूंगी कि आप मॉम को माफ कर दो। फिर यू कहता है, अब हमारे परिवार में कोई नहीं है, अब हमारे परिवार में सिर्फ हम दोनों ही हैं। आयु कहती है कि हाँ, पर मुझे लगता है कि हमारा एक परिवार का सदस्य और है किसी जगह पे। यू कहता है, हमारे परिवार में सिर्फ हम दोनों ही हैं, तो क्या तुम इस सदस्य को सपने में देखती हो? आयु कहती है, हाँ आपने सही कहा, पर ये अजीब है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो सपना सच है। यू कहता है, वो बस एक सपना है। फिर कुछ देर बाद यू आयु से कहता है कि हमें आज जल्दी सोना चाहिए क्योंकि हमें कल अपने स्कूल बदलने हैं। और फिर आयु कहती है कि मुझे बस थोड़ा सा और वक्त चाहिए। फिर यू आयु से कहता है कि तुम्हें तारे देखना पसंद है ना? आयु कहती है, हाँ, हम इस टेलीस्कोप से इतनी ज्यादा दूर तक देख सकते हैं जहां आज तक कोई इंसान पहुंचा भी ना हो, और मेरे हिसाब से ये बहुत गजब की बात है। फिर वो दोनों थोड़ी और बातें करते हैं, जिसे अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो सिर्फ वीडियो लंबी होगी और कुछ नहीं। दूसरे दिन वो दोनों अपने पुराने घर और स्कूल को छोड़कर नए स्कूल और रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। आयु बहुत खुश होती है और वो दोनों फिर से कुछ बातें करते हैं। एंड देन हमें यू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो यूमी को बताता है कि वो होशिनोमी एकेडमी में ट्रांसफर ले रहा है। यूमी ये बात सुनकर चौंक जाती है। फिर यू सोचता है जब उसकी ये पावर चली जाएगी तब उसे काफी मुश्किल होगी चीजों को संभालने में। फिर यू यूमी से कहता है कि अगर तुम मुझसे कभी कभार मिलने आ जाओगी तो मुझे काफी खुशी होगी। फिर यूमी कहती है, क्या हम अब कभी नहीं मिल पाएंगे? फिर यू कहता है कि मुझे माफ करना, ट्रांसफर के बाद इस जगह कभी वापस नहीं आ पाऊंगा। यूमी पूछती है, पर क्यों? फिर यू कहता है कि उन्होंने मुझे ये बात बताने से मना करा है और अब मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर यूमी कहती है, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती, पर अब से हम एक दूसरे को डेट नहीं करेंगे क्योंकि तुमसे बार बार खुद मिलने आने पे मुझे स्टॉकर जैसा फील होगा जो मैं नहीं चाहती। यू कहता है, मुझे ये सुनकर बुरा लगा, पर मैं तुमसे खुद मिलने नहीं आ पाऊंगा। फिर यूमी कहती है, मैं समझती हूँ, तो आज से हम दोनों अपने अपने रास्ते। यू चौंक कर पूछता है, इसका मतलब? फिर यूमी कहती है, मैं तुम्हारे साथ बिताए हुए पल कभी नहीं भुला सकती। माफ करना यू, और मेरी जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एक बार फिर से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यू, हमारे साथ यहीं तक था। मेरी प्रार्थना है कि तुम हमेशा खुश रहो। और वो ये सारी बातें कहकर वहां से चली जाती है। उसके बाद यू सोचता है, मैंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। उसके बाद वापस से करंट टाइम का सीन आता है जिसमें तोमोरी और ताकाजो, हाँ वही लड़का जिसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर है, उसका नाम ताकाजो है, यू और उसकी बहन के सामने सामान को अरेंज करने में मदद करने के लिए आते हैं, जहाँ पे तोमोरी और ताकाजो यू की छोटी बहन को अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। यू मदद के लिए मना कर देता है, पर आयु बहुत खुश हो जाती है और उन दोनों से कहती है, आप दोनों का शुक्रिया। इसके थोड़ी देर बाद यू को एक पार्सल मिलता है उसके अंकल की तरफ से, जिसके बारे में आयु पहले बात कर रही थी, और यू सोचता है कि इसमें पक्का कोई अच्छी चीज होगी। पर जब वो बॉक्स खोलता है तो उसमें सिर्फ रेमन के पैकेट्स होते हैं, जिससे यू देखकर चौंक जाता है। तोमोरी और आयु का सीन आता है जिसमें तोमोरी आयु से कहती है, मैं तुम्हें एक मैजिक दिखाती हूँ, देखना चाहोगी? और आयु कहती है, हाँ प्लीज। फिर तोमोरी आयु के सामने अपनी पावर का यूज करके उसके सामने इनविजिबल होती है और
उसके पीछे जाकर उसे चौंका देती है और आयु कहती है ये तो टीवी वाले मैजिक से भी बहुत ज्यादा अच्छा है। फिर उसके थोड़ी देर बाद तोमोरी और तकाजो वहाँ से चले जाते हैं। फिर यू और आयु बात करते हैं और डिनर करते हैं युवा शेरिन का गाना सुनते हुए। फिर थोड़ी देर और बातें करने के बाद वो दोनों सो जाते हैं और यू कहता है कि उस रात मैंने एक सपना देखा। जैसा कि आयु ने कहा था, मुझे सपने में हमारे एक और परिवार का सदस्य दिखा, पर मैंने ना ही उसका चेहरा देख पाया और ना ही मुझे पता है कि उसका नाम क्या है। और इसी के साथ एपिसोड 1 का हो जाता है दी एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।